नालंदा जिले के विहारशरीफ प्रखंड अंतर्गत लोटन गांव में आज पूरा गांव भक्तिमय माहौल में हो गया है। गांव में आज से 24 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाएगा और उस कार्यक्रम आयोजन से पूर्व गांव में पूरा भक्तिमय माहौल हो गया है। आप जैसा कि तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे पूरे गांव के श्रद्धालु अपने सर पर कलश लेकर कलश शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और ये सभी लोग तिउरी पंचायत के लोटन गांव के लोग हैं। जो लोटन गांव आज सुबह से ही भक्तिमय माहौल में हो गया है। गांव के ही मंदिर परिसर से सभी श्रद्धालु संत बाबा के आश्रम में पहुंचते हैं और वहीं से अपने कलश में जल भरकर सभी लोग पैदल अपने गांव जा रहे हैं। सुबह से ही गांव की महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां और जो भी गांव के पुरुष हैं उन तमाम लोगों में पूरा भक्तिमय माहौल हो गया। जैसा कि आप देख लीजिए, इधर डीजे है और डीजे के धुन पर सभी लोग थिरकते हुए भक्ति गानों में गुंजायमान होते हुए पूरा वातावरण जो है वो माहौल बन चुका है और भक्तिमय माहौल में सभी लोग अपने गांव जा रहे हैं पैदल यात्रा करते हुए। कलश यात्रा के माध्यम से हमारे साथ उसी गांव के मुन्ना सिंह हैं, हम बातचीत करेंगे किस तरह से आज भक्तिमय माहौल में पूरा वातावरण को गुंजायमान कर दिया गया और कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। ये हर साल की भांति इस साल भी हम लोग पूरे ग्रामवासी एकजुट होकर के मानव कल्याण के लिए, सबों में सद्भावना के लिए, भाईचारा के लिए भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम लोग निरंतर 24 घंटा फल पे बिना कोई अन्न और नमक लिए हुए ये अखंड कीर्तन करते हैं। और इसके लिए जितने भी गांव के महिलाएं और बच्चियां सभी लोग कलश शोभा कलश लेकर के संत बाबा के आश्रम से वहां से जल कलश में लेकर के और वहां अखंड कीर्तन जहां होती है वहां तक ये शोभा यात्रा जाती है। और सबों में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति मतलब भाव के साथ ये हर साल ये पूजन होता है। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा गांव, हमारा इलाका, हमारा जिला, हमारा देश, हमारा ये धरती में मानवता और इंसानियत कायम हो। यही ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, उनसे आराधना करने के लिए हम लोग ये उपवास रखते हैं। युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि युवा जो है वो अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, युवाओं भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है, वो दूर चले जा रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि हम माता पिता और गुरु अपने कर्म को छोड़ दिए हैं, क्योंकि उसको आज के युवाओं को सोशल मीडिया और मोबाइल पे हम लोग हवाले कर दिए हैं। क्योंकि हम उसके ऊपर समय नहीं देते हैं, ना गुरु देता है ना माता पिता दे रहे हैं। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो आनंद और हमारा जो उद्देश्य है ये प्रकृति से जुड़ने का। प्रकृति है क्या? परमात्मा है। तो हम जब तक प्रकृति को नहीं समझेंगे, अगर हम आज लोगों को एकजुट होकर के ये संस्कार देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जब तक ये प्रकृति है, प्रकृति मतलब कि हवा, पानी, भूमि, आकाश, जल, तभी हमारा जीव आत्मा का अस्तित्व है। और इसी को बैलेंस करने के लिए, इसी को संतुलित करने के लिए हम जग करते हैं, पूजा करते हैं। न जाने कितने कालों से ये प्रथा चली आई है कि जहाँ पे जग होता था, अश्वमेध जग होता था, बड़े बड़े भजन कीर्तन होते थे, और वो हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग, इनको फिर से उसी रास्ते पे आना पड़ेगा। अगर हम नहीं उस रास्ते पे आएंगे, उसी संस्कार को फिर से नहीं अपनाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ये मोबाइल में और ये सोशल मीडिया में हमें सुकून नहीं मिलता है। थोड़ा देर के लिए हम खुश होते हैं, लेकिन अंत में हमें फिर उसी सुकून के लिए अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे आना पड़ता है। इसीलिए सभी को यही बताएंगे, यही सब लोगों से हम सलाह देंगे, मशवरा देंगे कि आप लोग भी अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे फिर से चलिए और अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में भाईचारा अपनाइए। तभी जाकर के फिर से देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, आप सबका कल्याण होगा। तो देखिए, हमारे साथ गांव के ही मुन्ना सिंह हैं, जिन्होंने बताया कि युवाओं को खासकर अध्यात्म से जुड़कर, अपनी प्रकृति से जुड़कर आगे आना चाहिए, ताकि जो हमारा प्रकृति है, हमारी जो संस्कार है, हमारी जो सभ्यता है, उस सभ्यता को बनाए रखना चाहिए। जैसा कि आप देख लीजिए कि कैसे सभी लोग अपने सर पर कलश रखे हुए हैं और कलश के ऊपर में नारियल है, आम का पल्ला है और सभी महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर
संत बाबा के आश्रम से जल भरकर अपने गांव जा रहे हैं और अपने गांव जाने के साथ साथ सभी लोग भक्ति जयकारे में नारा लगाते हुए अपने पूरे वातावरण को भक्ति में माहौल में बना दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खासकर उन युवाओं के लिए ये संदेश है जो युवा सोशल मीडिया और मोबाइल में अपने क्षणिक सुख को प्राप्त करते हैं। उन लोगों के लिए ये संदेश है कि कैसे आप भक्ति में जुड़ करके, अध्यात्म से जुड़ करके अपने आप को शांत कर सकते हैं, अपने आप को भगवान से प्रेरणा लेकर के अपने सभ्यता और संस्कृति को बचा सकते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।